बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। हुकूमत के जाते साथ ही जो पहला झटका लगना है शरीफ ख़ानदान और ज़रदारी ख़ानदान को, नून लीग को और पीपल्स पार्टी को, वो ये लगना है कि इनकी जो क़यादत है, इनकी जो लीडरशिप है, जिसके अंदर शहबाज शरीफ, जिसके अंदर नवाज़ शरीफ, जिसके अंदर आसिफ अली ज़रदारी, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ, इस तरह की जो टॉप लीडरशिप है, उनके ख़िलाफ़ दोबारा से केसेस वो सारे खुल जाने हैं। देखें, आप इस मामले को समझें। जिस वक्त ये हुकूमत बनाई गई थी और जिस वक्त ये काबीना बनाई गई थी, उस वक्त आधी काबीना आज भी 60 to 70% आज 100 वज़ीर और मुशीर इस काबीना में मौजूद हैं हुकूमत की, और उसमें 60 से 70% जो वज़रा हैं, जो वज़ीर हैं, मुशीर हैं, वो ज़मानत के ऊपर हैं। उनकी ज़मानतें हुई हैं और उनके ख़िलाफ़ केसेस चल रहे हैं, लेकिन ज़मानत करवा के वो वज़ीर बन के बैठे हुए हैं। ये हाल है इस मुल्क का और ये हाल है इस मुल्क की जमहूरियत का। किस तरह से फिर कानून की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी की बात की जा सकती है? वो ख़ुद वज़ीर मुशीर, जिन्हें कानून के सामने सरेंडर करना चाहिए, अदालत के सामने अपने आप को सरेंडर करना चाहिए, पहले अपने आप को क्लियर करना चाहिए, अपने आप को इनोसेंट साबित करना चाहिए और इस इल्ज़ाम से बरी और ज़िम्मा होना चाहिए। फिर उसके बाद वज़ारतें, फिर उसके बाद सरकारी मामलात होने चाहिए, सरकारी ओहदे लेने चाहिए, ना कि ये कि आपके ऊपर केसेस चल रहे हैं और आप ज़मानतों के ऊपर आ गए हैं और वज़ीर बन के बैठ गए हैं। तो बहरहाल ये हुकूमत अब जाने वाली है। हुकूमत तो क़यामत तो नहीं रहनी या ज़िंदगी भर तो नहीं रहनी। आखिरकार इस हुकूमत के घर जाना है और वो हुकूमत के घर जाने का वक्त आ गया है। अब जबकि हुकूमत के जाने का वक्त आ गया है, इस वजह से इनकी दौड़ें लगी हुई हैं, इस वजह से इनकी परेशानी में इजाफ़ा हो गया है कि हमारे जो जितने केसेस हैं वो तो अब सारे के सारे खुल जाने हैं, वो सारे के सारे ओपन हो जाने हैं और उसकी वजह से हमारी गिरफ़्तारियाँ भी हो सकती हैं। जिस तरीके से इन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ बदतरीन इंतकामी कार्रवाई की, बिल्कुल उसी तरीके से इनको डर और खौफ है कि हमारे ख़िलाफ़ भी सब कुछ हो सकता है, क्योंकि जो भी किसी के लिए गड़ा खोता है आखिरकार उसमें ख़ुद जाके गिरता है। तो जो इन्होंने गड़ा खोता इमरान खान के लिए, अब ये उसमें ख़ुद जाएंगे, ख़ुद गिरेंगे और फिर इनको पता चलेगा कि इन्होंने किस तरह से इमरान खान के साथ बदसलूकी की, बदतरीन इंतकामी कार्रवाई की और आज वही नताइज जो इन्होंने बोया वही आज काटना पड़ेगा। वही अब इनके साथ सलूक होना है। अब हुकूमत जाने वाली है, हुकूमत के जाते साथ ही इनके ख़िलाफ़ जितने केसेस हैं, नून लीग की टॉप लीडरशिप, अब उसमें एक मामला ये है कि शहबाज शरीफ ने बड़ी कार्रवाई डाली, शहबाज शरीफ ने बड़ी वारदात ये डाली। शहबाज शरीफ को ये टास्क दिया गया था नवाज़ शरीफ ने कि तुमने जब हुकूमत में आना है, तुमने आके सबसे पहले मेरे लिए एनआरओ हासिल करना है, मेरी डिस्क्वालिफ़िकेशन ख़त्म करवानी है, मेरे लिए प्राइम मिनिस्टर हाउस का रास्ता हमवार करना है और चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए रास्ता बनाना है। ये ज़िम्मेदारी थी सिर्फ़ और सिर्फ। ये महंगाई, बेरोज़गारी, अवामी मसाइल, सेहत के मसाइल, तालीम के मसले, रोटी का मसला, ये इस हुकूमत का बिल्कुल भी एजेंडा नहीं था। हुकूमत के एजेंडे में शामिल ही नहीं था। ना हुकूमत का ये मकसद था, ना हुकूमत में आने का इनका ये टारगेट था। इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ मकसद रखा हुआ था अपने लिए एनआरओ हासिल करना। और नवाज़ शरीफ ने पहले दिन कह दिया था कि एनआरओ तुमने मेरे लिए हासिल करना है, मुझे मेरी डिस्क्वालिफ़िकेशन ख़त्म करवानी है और मुझे वज़ीर-ए-आज़म बनवाना है। ये ज़िम्मेदारी दी गई थी। अब इसमें बारीक वारदात ये डाली शहबाज शरीफ ने कि शहबाज शरीफ ने बजाय नवाज़ शरीफ के लिए रास्ता साफ़ करता, उसके लिए एक डिस्क्वालिफ़िकेशन और केसेस ख़त्म करता, एनआरओ लेके देता, उसने सिर्फ देखिए ये इक़्तिदार की जो जंग है, इक़्तिदार के जो ऐवान हैं, इक़्तिदार के जो हलके हैं, उसमें जब इक़्तिदार की जंग और लड़ाई होती है या मफादात का टकराव होता है, उसमें इक़्तिदार का टकराव होता है, उसमें ना भाई भाई होता है, ना बाप बेटा होता है, ना बाप बेटे का रिश्ता रहता है, ना बेटे बाप का रिश्ता रहता है। उसमें सिर्फ सबसे अज़ीज़ हर इंसान को अपना मफाद होता है और यही काम शहबाज शरीफ ने किया। शहबाज शरीफ ने अपने भाई को पसपुश्त डाला, उसकी तमाम के तमाम जो वादे और जो उसके साथ सब कुछ कहा गया था कि आके तुम्हें मैं एनआरओ लेके दूँगा, वो कुछ भी नहीं किया गया।
वो सारे वादे भूल गया और उल्टा शहबाज शरीफ ने अपने जो तमाम केसेस थे, अपने ऊपर जो तमाम के तमाम इल्ज़ामात थे, जो इंक्वायरियाँ चल रही थी, जो तफ्तीशें हो रही थी, वो सब कुछ उसने माफ़ करवा लिया, सब कुछ उसने क्लियर करवा लिया और नवाज़ शरीफ को उधर का उधर ही टांगे रखा, ताकि नवाज़ शरीफ ना क्लियर होगा, ना अगली हुकूमत में आएगा, ना अपना ये ख़ानदान को आगे ला सकेगा, ना मरियम नवाज़ को ये आगे ला सकेगा। मैं और मेरा ख़ानदान, ये शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं और मेरा ख़ानदान आगे आएगा, जिसकी वजह से उसने ये कार्रवाई डाली। उसने सुलेमान शहबाज को भी क्लियर करवा दिया, उसने हमज़ा शहबाज को भी क्लियर करवा दिया और अपने ऊपर जितने केसेस थे वो सारे के सारे माफ़ करवा दिए। बल्कि शहबाज शरीफ ने तो यहाँ तक कर दिया कि कोई भी केस माफ़ करवाना चाहता है वो करवा ले, लेकिन नवाज़ शरीफ के उसने केसेस माफ़ नहीं करवाए। तो इससे वाज़े होता है, ये वाज़े तौर पर एक मैसेज था इक़्तिदार की जो जंग है कि उसके अंदर भाई भाई नहीं होता, उसके अंदर बाप बेटा नहीं होता, बेटा बाप नहीं होता, कोई किसी का खून का रिश्ता नहीं होता, सिर्फ़ और सिर्फ इक़्तिदार को सामने रख के अपने मफाद को देखा जाता है। ये शहबाज शरीफ ने आज साबित कर दिया जो इनके बारे में कहा जाता था। तो अब इस वजह से इनके जो ख़िलाफ़ केसेस खुलने हैं, इनके ख़िलाफ़ जो आगे ज़मानतें ख़त्म होनी हैं और तफ्तीशें और इंक्वायरियाँ दोबारा खुलनी हैं, इन्होंने फिर टांगे जाना है, इनकी फिर गिरफ़्तारियाँ होनी हैं, इनको फिर अरेस्ट किया जाना है, फिर इनसे तफ्तीशें और इंक्वायरियाँ होनी हैं, फिर इनसे हिसाब किताब लिया जाना है और वही इनका एहतसाब दोबारा से शुरू हो जाना है, वही इनका हिसाब किताब दोबारा से शुरू हो जाना है। जो ये हिसाब किताब इमरान खान के साथ करते रहे, इमरान खान के ख़िलाफ़ जो ये एहतसाब की बातें करते रहे, इमरान खान के ख़िलाफ़ जो बदतरीन इंतकामी कार्रवाई करते रहे, वही अब इनके साथ होने जा रहा है। और अब ये 2-3 दिन की बात है, देखें ये 8-9 को इन लोगों ने चले जाना है, अब 2-3 दिन मैक्सिमम रह गए हैं इस हुकूमत के पास, इससे ज़्यादा दिन नहीं है। तो ये 2-3 दिन इसी वजह से शहबाज शरीफ ने अलविदाई मुलाकातें, अलविदाई दावतें करना शुरू कर दी हैं और ये 4 दिन की चांदनी और फिर काली रात, ये 4 दिन की इनकी चांदनी थी वो अब ख़त्म होने वाली है। जो इनके इक़्तिदार के मज़े लूटने थे, जो NRO लेना था, जो सरकारी खाते, सरकारी गाड़ियाँ, सरकारी आप इससे अंदाज़ा करें कि मुल्क के अंदर महंगाई, बेरोज़गारी और ये रोना रोते हैं कि हमने कर्ज़ा लेना है और IMF ने हमें बिजली बढ़ाने का कहा, बिल बढ़ाने का कहा तो हमने कीमतें बढ़ा दी। तो भाई आप ये जो 3-4 अरब रुपए की गाड़ियाँ लेते हैं, सरकारी गाड़ियाँ, सरकारी रिहाइशें, सरकारी पेट्रोल, सरकारी दौरे, ये भी आपको IMF ने कहा हुआ है कि आपने करना है, तो इसको ख़त्म करें, इसको ज़ीरो करें। ज़ीरो करने से आपके अरबों डॉलर्स बच जाएंगे जो ये सरकारी खाते इन्होंने खोले होते हैं। तो अब ज़्यादा दूर की बात नहीं है, ये अब 3-4 दिन का मामला है। 3-4 दिन बाद इस हुकूमत ने ख़त्म होना है, फारिग होना है और उसके बाद इनके जो केसेस हैं वो सारे के सारे खुलने हैं, फिर इंक्वायरियाँ और तफ्तीशें और फिर उसके बाद इनकी गिरफ़्तारियाँ और जो बदतरीन इंतकामी कार्रवाई इमरान खान के ख़िलाफ़ की गई, अब इनकी बारी आने वाली है।